नमस्कार मित्रों। समस्या चाहे जितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान तो कहीं न कहीं होता ही। हमारे पास नहीं तो किसी दूसरे के पास, दूसरे के पास नहीं तो कहीं और। समाधान तो उसका मिलना है अगर आप प्रयास जारी रखें। वर्तमान में ईरान इजराइल अमेरिका का जो भीषण युद्ध चल रहा है, ऐसे में बेहद आवश्यक जो हमारा ऑयल है और गैस है, उसकी भी दिक्कत हो गई है। लेकिन रिजर्व भंडार है, पर्याप्त है और सप्लाई आंशिक रूप से ही बाधित हुई है। जो इजराइल का लैंडलॉक एरिया है, जिसको द स्टेट ऑफ हार्मुज कहते हैं या हार्मुज स्टेट कहते हैं, और हिंदी में जल डमरू मध्य मार्ग है, सकरा मार्ग है। जो पनामा और सुइस कैनाल है, उनसे भी ज़्यादा सकरा मार्ग है। उसमें कई जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन ईरान ने भारत को अनुमति दे दी है। ये हमने बहुत पहले आपको बताया था और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आज 2 जहाज एलपीजी गैस वाले सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। उनका एक का नाम है शिवालिक और एक का नाम है नंदा देवी, और इसमें लगभग 90,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। तो गैस की सप्लाई हो रही है। रूस से भी तेल और गैस की सप्लाई होगी, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एहतियातन सरकार ने ये व्यवस्था की है कि कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाई है। बुकिंग की डेट 25 दिन की कर दी है। लेकिन लोग जो हैं आतुर और व्याकुल हैं, समस्या बढ़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं। विरोधी लोग तो शत्रु भाव रखे हुए ही हैं सरकार के प्रति, लेकिन आम पब्लिक भी जब थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। याद कर लो 2014 के पहले के दिन, जब कोई विभीषिका नहीं थी, कोई आपदा नहीं थी, फिर भी गैस की लंबी लंबी लाइनें लगती थी। गैस का सिलेंडर लेना युद्ध जीतने जैसे हुआ करता था। तो अभी तो सरकार ने एक तो गांव गांव तक हर घर में गैस पहुंचा दी है। जो उस समय 12 करोड़ सिलेंडर होते थे, आज वो लगभग 35 करोड़ के आसपास हो गए, और रेगुलर सप्लाई बुकिंग के दूसरे दिन मिल जाती गैस। अभी मान लिया 3 से 5 दिन के अंदर मिल ही जाएगी। और थोड़ा तो धैर्य रखना। आप इंडक्शन चूल्हा ले सकते हैं बिजली वाला, वो काम तो रुकेगा नहीं। और खाना तो आप चाहेंगे तो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन ऐसे संकट में, जिसमें हमारे देश की सरकार की कोई ऐसी भूमिका नहीं है कि उन्होंने ये संकट बुलाया है। भाई, संकट तो आसपास की घटनाओं से होते हैं। तो इसके पहले भी 3 जहाज क्रूड ऑयल के आ चुके हैं, और उनकी कैपेसिटी एक की थी 1,35,000 करोड़। सेनलॉग और पुष्पक, परिमल, इन सभी की कैपेसिटी 1 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा थी, और ये सभी क्रूड ऑयल वाले थे। आपको मालूम है कि एलपीजी गैस तो निकलती भी है ज़मीन से सीधे, और रिफाइनरी का जो प्रोडक्ट होता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में एलपीजी भी होती है। तो कुल मिला के वहाँ भी उत्पादन बढ़ाने की बात कर दी गई है। किसी किस्म का कोई संकट नहीं आने वाला है। सरकार पूरी तरीके से सब हालातों पे नियंत्रण उसका पूरा है, और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही। अभी भी भारत के 24 जहाज लोडेड, जिनमें एलपीजी के भी हैं और जो क्रूड ऑयल के भी हैं, वो जल डमरू मध्य मार्ग जो है उसमें हैं। वो भी सुरक्षित निकल आएंगी, ऐसी उम्मीद रखो, ऐसी आशा रखो। ईरान ने भारत को इजाज़त दे रखी है, और उदाहरण भी सामने है कि 5 जहाज उसके सुरक्षित निकल कर आ गए हैं। तो देखिए, संकट को गहराने के बजाय 2 तरह के लोग हैं, समस्या बढ़ाने वाले और कम करने वाले। हमारा सिलेंडर भी खाली रखा हुआ है। गैस एजेंसी वाले से बात की, यहाँ भी पुलिस सब लगी हुई है। हमारी बात हुई,
उसने बोला आप कहो तो हम आपको सिलेंडर पहुंचा देंगे खुद। हमने कहा बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से धैर्य से हम बुकिंग कराएंगे और आप 1 हफ्ते के बाद देना, हम काम अपना चलाते रहेंगे। हमारे पास 2 इंडक्शन हमने चूल्हे ले लिए, 1 के बजाय, कोई काम नहीं रुकने वाला। तो हमारा भी यही मानना है कि बात सरकार की नहीं, देश की है। आप समस्या को बढ़ा के चढ़ा के दिखा रहे हैं। बोले वो गैस की लाइन में कोई मर गया, कोई परेशान, कोई बुढ़े। मीडिया वालों को भी तो यही सब खबरें दिखाना। अरे सब खबर कोई ऐसी दिखाओ जिसके दिखाने से किसी का कुछ लाभ हो। आप ये मैनिपुलेटेड खबरें बना के कोई परेशान बुढ़ा आदमी, कोई परेशान महिला, ये सब नाटक वाले वीडियो अब मत दिखाओ। ये सब नाटकबाजी है। और जो भी लोग गैस की लाइन में लगे हैं उनमें बामुश्किल तमाम 10% ही ज़रूरतमंद होंगे, 90% ज़बरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। खाली सिलेंडर रखा है और अभी उनका सिलेंडर 15 दिन और चलना है, लेकिन वो ऐसी हाय तौबा मचाएंगे जैसे उनके यहाँ गैस नहीं। कुछ लोग ब्लैक कर रहे हैं। तो खैर ये सब चल रहा है। तो ये ताज़ा जानकारी थी।